साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। जब भी होता है कॉम्प्रोमाइज़ चेक केस में तो क्या-क्या स्टेप जो है फॉलो होंगे, किस प्रकार जो है मूव करना है और क्या-क्या रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी, इसको लेकर के आज का लेक्चर है। मैं डायरेक्टली जो है चलता हूँ बोर्ड पे लेके आप सबको, आप पॉइंट को जो है नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की ट्रबल है तो ये पॉइंट जो है काफ़ी हद तक आपके काम आने वाले हैं। चलते हैं टुवर्ड्स द बोर्ड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को। एक मामले में मिस्टर ए पर जो है केस चला धारा 138 एनआई एक्ट का। ये बेसिकली चेक बाउंस केस है। ट्रायल में जो है कन्विक्ट हो गए और फिर मामला गया अपीली कोर्ट में, वहां से भी हार गए। अब मामला गया है रिवीजन में और वहां चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। तो किस प्रकार जो है वर्कआउट करना होगा। देखिए, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि कॉम्प्रोमाइज जो है परमिसिबल है चेक केस में। ये है गोल्डन रूल्स। दूसरी बात, किसी भी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इट इज़ टोटली मटेरियल कि आपका ट्रायल कोर्ट है या अपीलेंट कोर्ट है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। किसी भी कोर्ट में आप जाएं, आपका राजीनामा हो सकता है। राजीनामे को लेकर के एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है मैसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता। इस पर जो है रिलाई किया जाता है बाय द अक्यूज्ड जब भी जो है कॉम्प्रोमाइज होगा। और चौथी बात यह है कि जो मामले हैं चेक बाउंस के, यहाँ सेक्शन 138 एनआई एक्ट के, ये बेसिकली एक सिविल रॉन्ग है, सिविल डिस्प्यूट है, जिस कारण ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल है। कंपाउंडिंग के लिए हमें रिलाई करना होगा सेक्शन 147 एनआई एक्ट पे, और कॉम्प्रोमाइज के लिए कॉम्प्रोमाइज डीड भी अनिवार्य है। कॉम्प्रोमाइज डीड पे कोई भी आपको कोर्ट फी नहीं देनी होती है और ना ही स्टैम्प फी देनी होती है। कंपाउंडिंग के लिए कोर्ट जब रेफर करता है मैटर लोक अदालत को, तो वहां पर कंपाउंडिंग फी के नाम पर चार्जेस लग सकते हैं, जो कि परमिसेबल है। पर इसको बचाने के लिए हम लोग लोक अदालत से यही प्रार्थना करते हैं कि राजीनामा हो गया, हम लोग जो है गरीब हैं, तो उस फी को भी जो है एग्जाम करते हुए हमें जो है राहत दी जाए। और अनेकों ही केसों में राहत दी है लोक अदालत ने। क्लियर है बात ये। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2010 वॉल्यूम 15 एससीसी पेज 352। जब भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कन्विक्शन जो है वो हो जाएगा सेट असाइड, और जो कंसर्न आरोपी है उसको एक्विटल करना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आरोपी जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और कोर्ट कन्विक्शन को हटा करके प्रोबेशन का जो है लाभ देता है, और धारा 12 है उसका भी जो है लाभ रहता है। ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, कन्विक्शन खत्म भी होगा और वहां पर एक्विटल भी जो है मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। अब आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि किस प्रकार जो है कॉम्प्रोमाइज करना है। देखिए, जब भी कॉम्प्रोमाइज होगा, कॉम्प्रोमाइज डीड लिखें। कॉम्प्रोमाइज डीड में शर्तों को भी लिखें। इसके अलावा सपोर्ट करें इस डीड को विद एफिडेविट। इसे बनाएं पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। और जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं वो कोर्ट के अंदर दें, कोर्ट से बाहर कोई अमाउंट ना दें। अगर अमाउंट दे रहे हैं कैश में, तो कोर्ट की होती है ऑर्डर शीट, उसमें इसका उल्लेख कर दें कि हमने ये अमाउंट जो है दे दिया है। और कंसेंट जो परिवादी है उसका एक्नॉलेजमेंट और उसके साइन जो है ले लें। मैंने कई केसों में देखा है कि जो परिवादी है वो मुकर जाता है, फिर दिक्कत आएगी आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपके केस में ऐसा हो गया तो। क्लियर है। इवन अगर सामने बैंक भी है, कॉम्प्रोमाइज डीड लिखो, उसे कोर्ट में जो है पेश करो, ताकि निस्तारण जो है आपका इजीली हो जाए, अदरवाइज पैनिक जो है कॉज हो जाएगा आपको। क्लियर हो गया अपने को। तो इस प्रकार जो है प्रोसीड करना होता है किसी भी केस में जब भी हम वर्कआउट कर रहे हैं रिगार्डिंग द कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है। और कोर्ट से आपको ये प्रेयर करनी होती है कि मैटर को जो है लोक अदालत में रेफर करें। कोर्ट जो है इसको रेफर करता है विद इन 30 डेज या 40 डेज, जब भी बैठता है लोक अदालत, तो ये मैटर जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, काम इजी है। पर सब कुछ डिपेंड है कि हम लोग जो है कैसे प्रोसीड करते हैं और हमारी स्ट्रेटेजी जो है क्या रहेगी। अगर कॉम्प्रोमाइज आपने करना है, आप करो, कोई ट्रबल नहीं है। पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो बेसिक स्टेप है ये मैंने क्लियर कर दिया आपको।
अगर आप लिखा-पढ़ी नहीं करोगे, सारा काम करोगे मुँह ज़बानी, सारा काम कैश में करोगे या आउट ऑफ द कोर्ट आप काम कर रहे हो, बाद में पैनिक जो है आपको होगा। हर चीज़ का सबूत, एविडेंस, डॉक्यूमेंट जो है बनाते हुए चलो, कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आनी है। क्लियर है बात ये? तो ये बहुत ही आसान स्टेप है, जो मैंने आपको क्लियर करे हैं और ये स्टेप जो है अप्रूव्ड है बाय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जजमेंट का डेट है 11 फरवरी 2026। इसको भी जो है आप पढ़ सकते हैं फॉर द रेफरेंस ऑल्सो। क्लियर है बात ये? तो इस प्रकार जो है हमें प्रोसीड करना होता है ताकि जो राइट्स हमारे हैं वो अफेक्ट ना हो और हम इफेक्टिवली कॉम्प्रोमाइज़ जो है कर सकें। पुनः कहता हूँ कि जब भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो कन्विक्शन तो हट जाएगा, प्रोबेशन नहीं लेना है, एक्विटल ही क्लेम करना है। कई बार जज साहब ये कह सकते हैं कि साहब ठीक है कन्विक्शन हटा रहे हैं, प्रोबेशन का लाभ दे रहे हैं, नहीं, हमें तो एक्विटल चाहिए। क्लियर होगी बात ये? तो इसी प्रकार जो है हमें प्रोसीड करना होता है और जो डॉक्यूमेंट्स वाइटल हैं वो मैंने आपको नोट डाउन करा दिए हैं। तो पुनः जो है मैं रिपीट करता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है परमिसिबल है, सेक्शन 147 जो है इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज़ डेट ज़रूर लिखें, इसे कोर्ट में पेश करें और इसको सपोर्ट करें विद द एफिडेविट्स। क्लियर है? शर्तें क्लियर होनी चाहिए और कोई पैसा आउटसाइड द कोर्ट नहीं देना है। जो कुछ भी देना है वो इनसाइड कोर्ट देना है और अगर कैश में दे रहे हैं तो लिखा-पढ़ी के तहत जो भी रसीद है, उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट है, जो कंसर्न कोर्ट की ऑर्डर शीट है उसमें लिखवा लें, तभी फ़ायदा रहेगा आपको। अगर धोखा हो गया तो फिर बड़ी मुसीबतें आपको आने वाली है, फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा आपको, पैसा भी जाएगा, पैनिक होगा सो अलग। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।